हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ रिद्धिमा और मैं आपके साथ आपकी मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर कैडर मैथ्स का सिलेबस। एज वी नो कि लेक्चर कैडर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली आप सभी ने फॉर्म भर लिए होंगे। एज वी नो कि हमारा जो लेक्चर कैडर है उसका एग्ज़ाम बहुत टाइम बाद आ रहा है। पहले 2016 में आया, फिर 21 में और अब 2026 में आया है ना। तो हम अपनी तैयारी को भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इस बार, ठीक है। और जो हमारा सिलेबस है, अब ये न्यू अपडेटेड सिलेबस आया है हमारे पास, तो हम आज इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि हम जो है ना वो स्मार्ट वर्क प्रेफर करेंगे। मीन्स शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ताकि जो लेंदी क्वेश्चन है वो इजीली जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। और हमारे पास इसमें एक बेनिफिट भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम है विद नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम इजीली कोशिश करेंगे एक अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे भी बहुत टाइम बाद आया है, ठीक है। तो हम सिलेबस डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला यूनिट है एनालिसिस, ठीक है। और सेट सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेट थ्योरी को। इसमें आया है इस बार सिलेबस में एलिमेंट्री सेट थ्योरी, जो आपकी बेसिक 11th वाली सेट थ्योरी होती है, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेन डायग्राम्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज, बोल्जानो वेयरस्ट्रास थ्योरम। अब इसमें से जो बेसिकली हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, वो हमें देखना है, जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है इन वेन डायग्राम्स, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन पे, ठीक है। इस बार इन्होंने बोल्जानो वेयरस्ट्रास थ्योरम यहाँ पे डाल दी है, ठीक है, क्योंकि ये सेट्स के लिए भी डिफाइंड होती है, सीक्वेंसेस के लिए भी होती है, तो इसे जहाँ मर्जी रख दो, ठीक है, नो इशू। उसके बाद आते हैं हमारे सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एपी, जीपी होगी, ठीक है। बट इसमें से क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। इरिस्पेक्टिव जो क्वेश्चन देखने को मिलता है ना हमें, वो मिलता है इससे, कहाँ गया ये, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज से, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, इंपॉर्टेंट अगेन, ये सारा, ठीक है। करेंगे हम एपी जीपी भी, बट ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर और ये कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है, ये सब चीजों पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में लिखा गया है हिस्ट्री, स्टेटमेंट एंड प्रूफ फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस, पास्कल्स ट्राइंगल, जनरल एंड मिडिल टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। अब कोई हिस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूफ्स नहीं आते एग्जाम में। सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इसमें, वो आएंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है, उस पे आ जाएंगे। और नेक्स्ट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, चेन रूल, ठीक है, ये सारी जो हमारी कैलकुलस है, ये सारी हम स्टार्टिंग से लेके लिमिट्स, फिर कॉन्टिन्यूटी, जैसे जैसे हमारे बुक में एनसीईआरटी में चैप्टर्स मेंशन है उसी अकॉर्डिंग इसको भी हम करेंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है, इस पे कैसे डेरिवेटिव अप्लाई होता है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस, हर फंक्शंस को प्रॉपर डिटेल में भी स्टडी करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देन दिस रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग थ्योरम है, इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इसमें हमें कोई फंक्शन दे दिया गया होगा, कहेंगे कि चेक करो कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाता है, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे भी हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स।
इसमें है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड सब्स्टिट्यूशन, उसके मेथड्स दे दिए गए हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। उसके बाद एरिया अंडर कर्व पे क्वेश्चन आ जाता है, रीमान सम्स पे क्वेश्चन आ जाता है, रीमान इंटीग्रल्स पे, ठीक है। और उसके बाद एडवांस्ड एनालिसिस में क्या आता है, एडवांस्ड एनालिसिस में हमारे एमएससी लेवल टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मोनोटोनिक फंक्शंस हो गए, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब जो ये है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इसमें एक आधा क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। और ये मैट्रिक स्पेसिस होगी, इसमें से एक आधा क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है एग्जाम में, हाइने-बोरेल थ्योरम, ठीक है। ये सभी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट अगर हम इन टॉपिक्स पे थोड़ा कम फोकस करते हैं तो भी चल जाता है, बिकॉज इनमें हमें ज़्यादा वेटेज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इस टॉपिक का अब सिलेबस थोड़ा और डिफाइंड वे से दे दिया गया है नए सिलेबस में। पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, जैकोबियंस हो गए हमारे, ठीक है, जो हम अपने मास्टर्स लेवल में पढ़ते हैं, वो सभी कुछ करना है हमें। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा में क्या है, वेक्टर स्पेसेस इंक्लूडिंग वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइंस। ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें से क्वेश्चन कम आता है, क्योंकि हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में और भी बहुत कुछ है देखने को। देखो, सबस्पेसिस, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैट्रिसेस इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस, ट्रांसपोज, ये सभी, ये जो है जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स हो गया, कैले हैमिल्टन थ्योरम, नेमिंग थ्योरम अगेन, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और आगे हमारे पास ये जॉर्डन फॉर्म्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया है, एज इट इज जो हमारे नेट एग्जाम का सिलेबस है वही यहाँ पे उतार के रख दिया है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइंस इंक्लूडिंग स्लोप, एंगल बिटवीन लाइंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, कोनिक सेक्शंस इंक्लूडिंग सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोनिक सेक्शंस इंक्लूडिंग सर्कल, इस पे क्वेश्चन आता है। पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस, इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड प्लेन, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस। कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। 3D में क्या होता है, कुछ 4-5 फॉर्मूले होते हैं, उन्हें बस अप्लाई करना सीखना है सही तरह से। 3D स्कोरिंग होती है, ठीक है, बस हमें उसे अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये सभी वही 4-5 फॉर्मूलाज हैं इनके जो हम सीखेंगे। इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज आ गई, ठीक है, इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस अच्छे से कर लेंगे हम। उसके बाद हमारा होता है यूनिट 2 शुरू। यूनिट 2 में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं जो 11th क्लास वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो हम मास्टर्स में करते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं, ठीक है। ये तो आज आ गया आपका बिल्कुल 11th क्लास वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आ गई हमारे पास यहाँ पे, जैसे एनालिटिक फंक्शंस हो गए, कॉची रीमान इक्वेशंस होगी, ठीक है, ल्यूवेल्स थ्योरम होगी। उसके बाद ये सारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एज इट इज, ये जो सिलेबस है ये नेट का ही है, ठीक है, बट ये पार्ट भी स्कोरिंग होता है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है
एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इंक्लूडिंग। इसमें से मेजरली क्वेश्चन देखने को हमें नहीं मिलता, जो ये वाला पार्ट है इसमें से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। जो हम फोकस करेंगे वो हम पता है किस पे करेंगे, इस पे, नंबर थ्योरी पे, इस पे फोकस करेंगे। इस पे से क्वेश्चन हमेशा देखने को हमें मिलता है। ग्रुप थ्योरी में हमें जो मेजर हमारे जैसे ग्रुप्स हैं, SN, ठीक है, ZN, K4, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जो बेसिक्स ऑफ ग्रुप्स है ना वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। और होमोमॉर्फिज्म्स पे क्वेश्चन, आयलर फाई फंक्शन हो गया, वो कैसे यूज होगा इधर, ठीक है। ये सीलो थ्योरम्स होगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीलो थ्योरम्स पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारे पास रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल्स हो गए, क्वेश्चन रिंग्स हो गई, UFD, ठीक है, PID, इन सब में एक रिलेशन भी होता है ना, ED, उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके बाद है इसमें गैल्वा, गैल्वा थ्योरी भी इसी में ही उन्होंने इंक्लूड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में सबस्पेस एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी, ठीक है, कनेक्टेडनेस एंड कंपैक्टनेस होगी। इसमें से हद एक क्वेश्चन आ सकता है हमें, ठीक है। तो इस पे हम कम फोकस करेंगे, पहले हम अपना बाकी का टॉपिक जो है, बाकी के टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हमारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी, साथ ही के साथ जो यहाँ पे फोकस करना है हमें वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी इसी में ही इंक्लूड कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमें छोड़कर जानी है, वो भी इसी के साथ पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिग्री ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस इंक्लूडिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस, ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, 11th 12th वाली ये। और उसके बाद ये सारा, ये यहाँ से यहाँ तक सारा ये नेट का सिलेबस है। इसमें से क्वेश्चन मतलब फिलहाल तो नहीं आया हुआ, ठीक है, बट हम मेजर फोकस जो है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इस पार्ट पे करेंगे, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सारा जो हम MSc में पढ़ते हैं वही सिलेबस है। फर्स्ट ऑर्डर PD हो गया, लैग्रांज एंड चारपिट मेथड्स, ये हमने ग्रेजुएशन में भी की होता है ना। कॉची प्रॉब्लम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर PDE, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ हायर ऑर्डर PDE विद कॉस्ट एंड कोफिशिएंट्स, एंड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर सॉल्विंग लैपलेस हीट एंड वेव इक्वेशंस, ठीक है। ये सारा हम दोबारा से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे पास ये हमारे मेथड्स हो गए, न्यूटन रैफ्सन मेथड हो गया। इसका जो क्वेश्चन बनता है ना वो बनता है ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हमें वो सॉल्व करने को तो देंगे नहीं कि ये मेथड लगाओ पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, वो कुछ बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके बेसिक्स पे हमें ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा उस पे फोकस करना है हमें। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस विद यूजिंग गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस सीडल मेथड्स, फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। ये सारे जितने भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो सभी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इन सभी मेथड्स को हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ बहुत वास्ट चीज़ नहीं है, अगर हम जब इसे स्टडी करेंगे ये बहुत थोड़े टाइम में ही हम कवर कर लेंगे, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी इस चीज़ में, ठीक है। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट सिलेबस बहुत वास्ट है, बट हम सिर्फ अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्मार्ट वर्क से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट COV एंड इंटीग्रल इक्वेशंस, ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है हमारे एग्जाम का।
ये बहुत ही, इसमें से बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटीग्रल इक्वेशंस में हमने देखा है फ्रेडहोम वोल्टेरा इक्वेशन, इसकी बस बेसिक डेफिनेशन से ही कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका ये फ्रेडहोम एंड वोल्टेरा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। रिजॉल्वेंट कर्नल, रिजॉल्वेंट कर्नल पे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं हमें। नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोशन पूछ लिया जाता है रिजिड बॉडी का, ठीक है। तो इसमें से भी हमें ये पार्ट हमारा सारा स्कोरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट 4, इस सारी यूनिट में स्टैट्स आ जाती है और बहुत वास्ट लेवल स्टैट्स है जो कि एमएससी स्टैट्स का सिलेबस है, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगी, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इंक्लूडिंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन सच एज मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो होगी आपकी जो बेसिक आती है सबको। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस। उसके बाद आगे हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अप टू मास्टर सारी अच्छे से करनी है हमने, ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है आपकी यूजी की और पीजी की, इसको मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो ये पार्ट हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये बेस थ्योरम होगी, है ना, इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारे पास स्टोकास्टिक प्रोसेसेस। ये टॉपिक सबके पास नहीं होता अपनी मास्टर्स में, है ना, बट कोई बात नहीं, इसको भी हम कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर अच्छे से किया जाए। ये मार्कोव चेन्स वाला जो टॉपिक है, ठीक है। इससे बर्थ डेथ प्रोसेस हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं मिलता देखने को जनरली, ठीक है। बट ये जो मार्कोव चेन्स वाला टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास ये जो टेस्ट्स आ जाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ठीक है, रैंक कोरिलेशन टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, ये सब कर लेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है लीनियर मॉडल्स एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, गॉस मार्कोव थ्योरम होगी, ठीक है, एस्टिमेबिलिटी ऑफ पैरामीटर्स, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा कोवेरिएंस, ये सब कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। ये सारा टॉपिक बहुत वास्ट है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमने ये सारा ही कवर करना है। सबसे पहले जो हम फोकस है ना वो अपनी पहली 3 यूनिट्स पे करेंगे, फिर जो हमारे पास टाइम बचेगा उस तब हम 4th यूनिट पे जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपनी स्टैट्स और बेसिक प्रोबेबिलिटी पे वर्क करेंगे। उसके बाद हम ये वाली चीज़ें हैं जो जो हमने नहीं सीखनी है वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में क्या है, जो टॉपिक है ना, पहले हमारे पास यहाँ पे 5 मॉडल दिए गए थे यहाँ पे, इस बार इन्होंने मॉडल कम करके 3 ही मॉडल दिए, और न्यू टॉपिक जो ऐड किया वो ये किया है ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, जो कि हमें इजी भी लगता था काफ़ी, ठीक है। इसमें गेम थ्योरी नहीं है। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग भी ऑल नो एक इजी टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक है, ये इन्होंने लास्ट में ऐड कर दिया है इसको भी, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो सिलेबस है ये है लेक्चर कैडर मैथ्स का, ठीक है, जिसे हम इजीली कवर कर सकते हैं अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करें। मीन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को करें अच्छे से, ठीक है। हम क्या मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट अटेन करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से भी होते हैं कि जस्ट ऑप्शंस देख के ही सॉल्व हो जाते हैं, और हम उसको सॉल्व करने के लिए लगे रहते हैं बिकॉज हम ऑप्शंस को ही पहले नहीं देखते। कई बार होता है ना हमारे पास ABCD ऑप्शन होती है, ठीक है। कई बार हमारे पास इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज दी जाती हैं जो हम मेन इक्वेशन में फिल करें तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग
दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम पहले हमेशा ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है। और बाकी ये था हमारा सारा सिलेबस, ठीक है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।